जय श्री रामचंद्र जी। हमारे सभी मित्रों को राम राम। विपत्तियां सब पर आती हैं, वो नर हो या नारायण। भगवान पर भी विपत्तियां आई थी। जब हर इंसान पर, भगवान पर जब विपत्तियां आ सकती हैं तो हम और आप क्या हैं। इसलिए जब भी विपत्ति आती है उसका डटकर सामना करना है, कभी उससे घबराना नहीं। भगवान कृष्ण पर भी विपत्तियां आई थी। दुख जिस पर नहीं आए, विपत्तियां किस पर नहीं आई, मुसीबतें किस पर नहीं आई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कम कष्ट उठाने पड़े। भगवती सीता को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम दुख आए। हम लोग ब्रज के रसिया गीतों को सुनकर यह समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन गाने, नाचने और गोपियों के साथ रास रचाने में ही बीता। कुछ अजीब ढंग से श्री कृष्ण के जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। संघर्षों का, विपत्तियों का, तूफानों का, बड़े बड़े बवंडरों का बड़ा कटु अनुभव है। श्री कृष्ण को देखो, पैदा होने से पूर्व उनके माता पिता को जेल खाने में बंद कर दिया गया। 7 तालों में बंद थे। उनके जन्म के पूर्व उनके 6 भाइयों को कंस ने शिला पर पटक कर मार दिया था। जेल में ही उनका जन्म हुआ था। आधी रात के समय जब बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी घड़ी में वसुदेव के कंधों पर उमड़ती घुमड़ती यमुना पार करके उनको पराये घर में जाना पड़ रहा था। उन्हें जहर पीना पड़ा। पूतना का अभी 6 दिन के ही तो थे, विपत्तियां शुरू हो गई। एक बड़ा तूफान, एक बड़ा बवंडर उन्हें उठाकर ले गया। उसका मुकाबला करना पड़ा। बड़े भारी जहरीले सांप से, काले नाग से उन्हें लड़ना पड़ा। भारी बाढ़, वर्षा, तूफान से लड़ना पड़ा। बड़े भारी पर्वत को उठाना पड़ा। बड़े अजगर के मुंह में जाना पड़ा। 11 साल की उम्र तक इतने बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर मथुरा में आकर भी कहीं चैन से बैठ पाए। फिर मथुरा में आकर भी कहां चैन से बैठ पाए। मल्लों से युद्ध करना पड़ा। बड़े भारी हाथी का मुकाबला करना पड़ा। मामा को मारना पड़ा। 17 बार मगध नरेश महाराज जरासंध से युद्ध करना पड़ा। कालेवन के आगे भागना पड़ा। क्या क्या विपत्तियां और क्या क्या मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ी। श्री कृष्ण ने सबका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने सब विपत्तियों का मुकाबला किया। समुद्र के बीच में राजधानी बनाकर क्या चैन से बैठ पाए। द्वारिका पर कितने लोगों ने हमले किए। अंत में महाभारत युद्ध में भी
उनको क्या क्या सहना पड़ा। आखिर में उनके सामने ही उनका सारा वंश, सारा कुल लड़कर समाप्त हो गया। यदि आप उनके जीवन में एक साधारण मनुष्य का जीवन माने तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि इस आदमी का जीवन तो रोते रोते ही बीता होगा। इतने दुख, इतनी विपत्तियां, इतने संघर्ष, इतना होने पर भी श्री कृष्ण का जीवन हंसते हंसते बीता, नाचते नाचते, गाते गाते बीता। उन्होंने कभी शोक नहीं किया, कभी मोह नहीं किया, कभी चिंता नहीं की, कभी निराश नहीं हुए, कभी जीवन में हताश नहीं हुए। देखो, मनुष्य को सुख और दुख में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह उन्होंने हमें बताया। गीता का यही संदेश है। मनुष्य के जीवन में आने वाले जो सुख दुख हैं, संयोग वियोग हैं, जन्म मृत्यु हैं, मान अपमान हैं, वे सब के सब आने जाने वाले हैं। आगमा पायिनो अनित्यास्ताम अस्तित्वस्य भारत। हे सुख और दुख के अनित्य हैं, ये सुख और दुख अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं, आते जाते ही रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सुख दुख आए ही नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे, अनिवार्य हैं इनका आना और जाना। फिर क्या करें? इसलिए दुख हो या सुख हो, उसका सोच समझकर, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सुख दुख जिंदगी के ये सुख दुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं। वो जिंदगी ही क्या, केवल सुख ही सुख में बीता तो दुख का क्या समझेगा। किसी आदमी को दुखी देखकर एक सुखी आदमी हंसेगा। इसलिए भगवान ने सबको एक बराबर किया। सुख जहाँ है वहाँ दुख भी है, और जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। इसलिए सुख दुख आवे घबराना नहीं, राम राम जपते रहना। राम राम मोक्ष का मंत्र है। राम राम जो जपा वो बहुत बुद्धिमान हुआ, वो मोक्ष का अधिकारी हुआ। जय श्री रामचंद्र जी।